हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, आर्गन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, तो हमने उसमें से कल एवरीवन, हेलो सर। मेरा आवाज आ रहा है आपको? हेलो हाँ बोलिए ना। सर। हाँ बोलो बोलो। सर स्क्रीन है ना, क्लियर दिसत नाही, अटकतं मध्ये मध्ये. सबके लिए ऐसा हो रहा यस सर। है? सबके लिए ऐसा हो रहा है? ऑर्बिटल एनर्जी लेवल्स, राइट? ये हम लोग को याद रखना है। अप टू फ्रॉम बोरॉन टू नाइट्रोजन। क्या बोला मैंने? बोरॉन टू क्या? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन। मेरा आवाज आ रहा है? इतना बोला एटलीस्ट आप। बोरॉन टू यस। नाइट्रोजन। तो क्लास ऑर्डर है, सबसे कम एनर्जी का ऑर्बिटल है सिग्मा 1s। कौन सा है? सिग्मा 1s। उससे ज्यादा सिग्मा 2s। सिग्मा स्टार 1s। उससे ज्यादा होता है सिग्मा 2s। 2s। उससे ज्यादा होता है सिग्मा सिग्मा स्टार 2s। स्टार 2s। स्टार 2s। बाद में आता है पाई 2px। अगला पाई 2px एंड पाई 2py का एनर्जी एग्जैक्टली सेम है। पाई 2px एंड पाई 2py का एनर्जी एग्जैक्टली क्या है? सेम। सेम है। तो पाई 2px सिग्मा 2 पाई स्टार 2px। तो पाई स्टार 2px एंड सर वॉइस ब्रेक हो रहा है। एक मिनट बस, थोड़ा सा आज के दिन के लिए, क्योंकि अभी लास्ट दिन यहाँ पे, कल से मैं घर पे आऊंगा तो वहाँ से पूरा अच्छा नेटवर्क मिलेगा हम लोग को। तो पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py, दोनों का एनर्जी एक्जैक्टली क्या है? सेम है। ठीक है, एंड सबसे ज्यादा एनर्जी किसका है? सिग्मा स्टार 2pz। क्लास एक बार देख लो, ये ऑर्डर लिख लो किधर तो। मॉलिक्यूलर एनर्जी ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल फॉर कहाँ से? बोरॉन से लेके नाइट्रोजन तक, ये आपका एनर्जी का ऑर्डर है। क्लास ऑर्डर बोलो क्या है? सिग्मा 1s बात बोल प्लीज। हेलो एवरीवन। सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2p is x। क्लास हेलो एवरीवन। सर ब्रेक हो हेलो रहा है। स्टूडेंट्स, क्या आपको मेरा आवाज आ रहा है? वॉइस प्लीज। बहुत ब्रेक हो रहा है आपका बीच बीच में। ब्रेक हो रहा है थोड़ा और ज्यादा ब्रेक हो रहा है क्या? सर एक बीच मिनट, बीच का वर्ड कुछ सुनाई नहीं कर नहीं सकते, देता। देखते थोड़ा सा आज के लिए। ओके, आप स्क्रीन देख सकते हो क्या? इतना बोलो मुझे, कैन यू सी द स्क्रीन? यस। यस। हाँ, तो एमओ ऑर्बिटल एनर्जी लेवल फॉर बोरॉन टू नाइट्रोजन। तो ये ऑर्डर है सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px, पाई सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, पाई स्टार 2pz। ये ऑर्डर आपने लिख लिया, राइट डाउन दिस, आपके टेक्स्ट बुक में भी है। हाँ, तो लेट अस टेक नेक्स्ट मॉलिक्यूल, दैट इज B2 मॉलिक्यूल। कौन सा मॉलिक्यूल हम लोग? तो आप बीच बीच में बोलते रहो, मुझे समझेगा मैं हूँ यहाँ पे। विच मॉलिक्यूल? B2 मॉलिक्यूल। B2 मॉलिक्यूल। B2 मॉलिक्यूल, बोरॉन। तो B2 मॉलिक्यूल के लिए हम लोग करते हैं बोरॉन एटॉमिक नंबर कितना है? 5। बोरॉन एटॉमिक नंबर इज 5, राइट? तो 1s2, 2s2, 1s बोलो, 2s 1s2, 2s2, 2p1, 2p, 2p1,
2p1. 1s2, 2s2, 2p1, right? Very good. टू पी एक्स, टू पी वाई एंड टू पी जेड बराबर है. Z. प्लस ये बोरॉन हुआ. दिस इज वन आइटम ऑफ बोरॉन एंड एक अदर आइटम ऑफ बोरॉन. का दूसरा आइटम का एनर्जी भी एक्जेक्टली सेम होगा. एग्री करते हो आप? Yes. Yes. प्लस का दूसरा आइटम का एनर्जी सेम होगा. यस गुड. तो सेकंड आइटम ऑफ बोरॉन बच्चे लोग. दिस इज अगेन बोरॉन आइटम. ये क्या है? 1s2, 2s2, 2p1, राइट? तो इलेक्ट्रॉन भरते हैं 1s2, 2s2, 2p1 बराबर है. 1s2 Yes. Yes. मतलब बोल रहे हो 1s 1s2, 2s2, 2p1. 2p1. 2s 2s2 2p1. तो यहाँ पे 2p के तीन ऑर्बिटल हैं एक्चुअली. कौन से है? 2px, X. 2py, 2pz. 2py, 2pz, राइट? 2px, 2pz. फर्स्ट शेल आता है बॉन्ड. कल का लेक्चर क्या फर्स्ट शेल बॉन्डिंग में पार्ट लेता है? No. No, valence No, shell no. लेता है. Valence से लेते हैं. हमने क्या बोला था? ओनली इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, इलेक्ट्रॉन बैलेंस शेल टेक पार्ट इन बॉन्डिंग. तो फर्स्ट शेल के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्ट लेंगे तो दे विल रिमेन नॉन बॉन्डिंग. क्या रहेंगे वो? नॉन बॉन्डिंग. तो हम ऐसा Non-bonding. डॉटेड लिखेंगे. हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? Non-bonding. क्या लिखेंगे? समझे Non-bonding. क्यों लिखा हम लोगों ने? Yes. 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 ओके. और क्लास व्हाट इज अदर नेम फॉर फर्स्ट शेल? फर्स्ट शेल इज कॉल्ड एज के, राइट? K. हम लोग के वेरी गुड. दो बार के लिखेंगे. मतलब ये के और ये के दोनों नॉन बॉन्डिंग रह रहे हैं. दे आर नॉट बॉन्डिंग. दे आर नॉट इन बॉन्डिंग. हां. प्लस सिग्मा 2s एंड सिग्मा. 2s एंड 2s का मान होकर क्या बनेगा? बताओ मुझे. 2s एंड 2s का मान होकर क्या बनेगा? 2s एंड 2s का मान होकर क्या बनेगा? एक बनेगा सिग्मा 2s, एक बनेगा सिग्मा Sigma star 2s. स्टार 2s, राइट? एवरीवन एग्री? Yes. तो एक बनेगा सिग्मा 2s और एक बनेगा सिग्मा Star Star 2s. 2s. तो सिग्मा 2s सिग्मा स्टार. इलेक्ट्रॉन बाद में भरेंगे. सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s. ओके. क्लास अभी भी जो आपको लिख के दिया था उसमें तो मुझे सबसे सिग्मा 2s देखो हमारे पास है. ये है एक्चुअली ये दोनों बॉन्ड है ना. तो के बाद में सिग्मा 2s बाद में सिग्मा स्टार 2s. प्लस सिग्मा स्टार 2s क्या ज्यादा एनर्जी किसका है? बोलो. सिग्मा स्टार 2s क्या ज्यादा एनर्जी किसका है? मैंने आपको जो ऑर्डर लिख के दिया था. सिग्मा स्टार 2s का ज्यादा एनर्जी किसका है? सिग्मा स्टार 2s के बाद किसका एनर्जी ज्यादा है? Pi 2x. Pi to Pi px. 2px. Pi 2px. एंड And pi Pi 2py. 2py. दोनों का एनर्जी एक्जेक्टली क्या है? Same है. Same. पाई 2px एंड पाई 2py एक्जेक्टली सेम एनर्जी. तो क्लास देखो ये ध्यान दो. ये इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ पे पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, राइट? दो है ना. दोनों का एनर्जी एक्जेक्टली क्या है? Same है. सेम है. दोनों का एग्जैक्टली सेम है. गुड. पाई 2px पाई 2py. तो उससे ज्यादा एनर्जी किसका है? बोलो. उससे ज्यादा एनर्जी Sigma 2px. Sigma 2 PZ. 2pz आएगा. हाँ. क्लास को मैं नीचे क्यों लिख रहा हूँ? बोलो. ऊपर क्यों नहीं? बिकॉज वो क्या है? बॉन्डिंग है, राइट? Yes. तो बॉन्डिंग Yes. करने से क्या होता है? एवरेज से ज्यादा होता है कम होता है? कम होता है, राइट? कम होता है. तो सिग्मा 2pz. ओके. क्लास उसके बाद कौन होता है? बोलो. Pi star 2px. एंड पाई स्टार 2py, राइट? Yes. Yes. क्लास इनको लाइन के ऊपर क्यों लिखा? बिकॉज वो क्या है? Energy ज्यादा है. एनर्जी ज्यादा एंटी बॉन्डिंग, राइट? तो पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py, राइट? पाई स्टार 2px पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py. हम नेक्स्ट वाला लिखेंगे थोड़ा बड़ा लिखेंगे, ठीक है? हाँ. अगला सबसे ज्यादा एनर्जी किसका है? बोलो. Sigma star Sigma star 2pz. 2pz. स्टार 2pz. वेरी गुड. सिग्मा स्टार
2pz। ना क्लास काउंट इलेक्ट्रॉन आपको भरने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन है बोलो? 2 2 4 5 6 6 इलेक्ट्रॉन बराबर है, काउंट करो। सर हाँ बोलो ना बच्चों, वो सिग्मा स्टार 2pz है ना, वो नीचे क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वो उसकी एंटी एनर्जी कम है ना। सिग्मा स्टार का एनर्जी किसका देखो, किसका सिग्मा स्टार का 2pz का एनर्जी सबसे ज्यादा है। हाँ सर वो नहीं, हाँ बोलो ना। वो सिग्मा 2pz है ना, हाँ सिग्मा उस 2pz, वो हाँ हाँ वो हाँ ये हाँ वाला वो ऊपर क्यों लिखा, नीचे क्यों नहीं लिखा? हाँ नीचे ही लिखा है, इस लाइन से देखो, इस लाइन से नीचे ऊपर है, देखो ये सर, मतलब वो पाई स्टार 2px से। पाई स्टार 2px से उसका एनर्जी कम है ना, चेक करो। पाई स्टार 2px से उसका एनर्जी ज्यादा। एक मिनट, ये ऑर्डर किधर है? पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py बराबर है, उससे ज्यादा एनर्जी किसका? Yes. सिग्मा स्टार, ओके हाँ सॉरी, ये गलत हो गया, आई एम रियली सॉरी। चलो एक काम, बराबर है, वेरी गुड, थैंक यू। लिखते गलती हो, चलो एक बार वापस कर लेते हैं। तो सिग्मा 2s हो गया, सिग्मा स्टार अपना सिग्मा हम लोग यहाँ पे ये करते हैं, सिग्मा 2s हो गया, सिग्मा स्टार 2s हो गया, बाद में क्या आता है? पाई 2px एंड पाई 2py ना, बराबर तो लिखा था यार, यस पाई 2px पाई 2py बराबर, सिग्मा ये सर बराबर लिखा था सर। बराबर बराबर लिखा था। एक मिनट, बराबर लिखा था, चलो ठीक है। पाई देखो, Yes. पाई 2px पाई 2py, पाई 2px पाई 2py ज्यादा किसका एनर्जी बोलो? सिग्मा सिग्मा Sigma 2 पे जेड। 2pz। यस सर, हाँ समझा। पर वो लाइन के नीचे क्यों है? क्योंकि वो बॉन्डिंग है, एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग लाइन है। तो ऊपर जाता है, ठीक यस है। यस यस। यस बाद में ये पाई स्टार 2px में पाई स्टार 2py ऊपर क्यों है? बिकॉज वो एंटी बॉन्डिंग है, एंटी एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग है। तो उनका एनर्जी एवरेज से ज्यादा होगा, राइट। यस। और सिग्मा स्टार यस 2pz का एनर्जी उससे भी ज्यादा है, तो और ऊपर चला गया। हाँ तो आपके इलेक्ट्रॉन कितने बच्चे लोग बोलो टोटल? 6 6, 2 4 5 और 6। क्लास रूल क्या होता है? हाउ टू फिल द इलेक्ट्रॉन्स? लोएस्ट एनर्जी लोअर फर्स्ट। और लोएस्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो क्लास अभी आपका सबसे लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल कौन सा भरने के लिए? 2s सिग्मा सिग्मा 2s 2 है, सिग्मा तो सिग्मा 2s। 2s कैपेसिटी कितना इसका? 2 का, 2 हमने यस इलेक्ट्रॉन भर दिया, राइट। हाँ उसके बाद सिग्मा स्टार स्टार 2s। सिग्मा उसका भी स्टार कैपेसिटी कितना है? 2 का, राइट। हाँ भाई पाई 2px एंड पाई 2py पहले किसको में भरोगे आप बोलो? हाँ इसमें 2 भरेगा, इसमें 2 दोनों भरोगे को बोलो? दोनों में एक एक भरेंगे ना। यस हंस Yes. रूल। हंस रूल, वेरी गुड। विच रूल? हंस रूल। क्या बोलता है रूल? जब आपके पास सेम एनर्जी का ऑर्बिटल अवेलेबल है तब पेयरिंग मत करो, जब तक आप उनको क्या नहीं ऑक्यूपाई करते, सिंगली। याद है सिंगली। हंस रूल? यस। ये हंस yes रूल बोलता है अगर आपके पास सेम एनर्जी का ऑर्बिटल अवेलेबल है तो आपको पहले सब ऑर्बिटल को सिंगल इलेक्ट्रॉन से भरना है, बाद में पेयरिंग करना है, तो दैट इज हंस रूल। तो हंस रूल के हिसाब यस से एक इलेक्ट्रॉन 2px में और एक इलेक्ट्रॉन पाई 2py में। हाँ क्लास सबसे पहला क्वेश्चन सबके लिए, क्या आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में किधर भी अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में किधर भी अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? नो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कहाँ पे दिख रहा है? ये 2 दिख रहा है पाई unpaired? 2p यस pi 2 to भी दिख रहा है। px और pi to py तो क्लास अगर ये इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो ये आपका B2 मॉलिक्यूल कैसा हो गया? पैरामैग्नेटिक। क्या हो गया? paramagnetic पैरामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक। इसका मतलब होता है, ये आप सीखोगे फिजिक्स में बहुत डिटेल में, मैग्नेटिज्म नाम का चैप्टर आपको 12th में। तो पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है इफ आई पुट दिस मॉलिक्यूल B2 मॉलिक्यूल इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा? attract अट्रैक्ट। तो क्लास क्या रिक्वायरमेंट है पैरामैग्नेटिज्म के लिए? आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एटलीस्ट मिनिमम एक इलेक्ट्रॉन कैसा होना चाहिए? अनपेड अनपेयर्ड। अनपेयर्ड। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, तो ये डेफिनेटली पैरामैग्नेटिक है, बराबर है। यस। अगर नहीं होते तो हम लोग क्या बोलते हैं? सबके सब इलेक्ट्रॉन जब पेयर्ड होता है डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक। वेरी गुड। तो इस केस में अपना कॉम्प्लेक्स कैसा है? पैरामैग्नेटिक है, राइट yes एवरीवन। तो कॉम्प्लेक्स इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। एनी डाउट हियर? no नो क्लास का बॉन्ड ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं हम लोग? यस थोड़े बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला हाफ इनटू हाफ इनटू NB माइनस NA NB माइनस NA। NB नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, एंड NA मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। Anti- Bonding. बॉन्डिंग ऑर्बिटल। यस चलो आपके पास बॉन्डिंग में कौन से देखते हैं हम लोग? तो ये बॉन्डिंग में, राइट, ये दोनों बॉन्डिंग में। 2 Yes. आएगा 2 3 तो क्लास 1 आएगा सर BO। तो बॉन्डिंग 1 में 1 इतने हो गए आपके 4, राइट। 4 और एंटी बॉन्डिंग में 4 है 4 माइनस Two. हाफ इनटू 4 माइनस 2। 2 तो हाफ इनटू 4 - 2 आंसर आएगा 1 1। बॉन्ड ऑर्डर का 1 है।
तो क्लास ये मॉलिक्यूल स्टेबल है अनस्टेबल है? Stable. स्टेबल है. स्टेबल है. अनस्टेबल कब होता है? ए बॉन्ड ऑर्डर इज 0 और Zero. Zero और Zero और negative. 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 अनस्टेबल होता है. क्लास आई होप ये आपको समझा B2 मॉलिक्यूल. Yes. ओके क्लास नेक्स्ट मॉलिक्यूल कौन सा अपना बी के बाद कार्बन राइट. Carbon. कौन सा मॉलिक्यूल C2. नाउ लेट अस सी C2 मॉलिक्यूल. तो कार्बन एटॉमिक नंबर 6 1s2 2s2 2p 2. 2. राइट सेम. देखो मैं टाइम वेस्ट नहीं करता. यहाँ पे 1s2 2s2 2p 2. तो यहाँ पे बोलो ये क्या है? कार्बन Carbon atom. राइट. कार्बन एटम. ये भी क्या दूसरा? Carbon Carbon atom. atom. 1s2 2s2 2p. तो क्लास फर्स्ट के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्ट लेते हैं. No. No. तो क्या क्या लिखेंगे? इंस्टेड ऑफ सिग्मा 1s एंड सिग्मा स्टार 1s वो लिखने की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? के. K. KK. के वो इसको अवॉइड करेंगे बिकॉज वो बॉन्डिंग में पार्ट नहीं लेते. बॉडी और वो ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्ट नहीं लेते. गुड. प्लस कितने इलेक्ट्रॉन हो गए कार्बन के पास? कहाँ से नीचे के दो मत गिनो. ये क्यों? क्योंकि वो बॉन्डिंग में पार्ट नहीं ले रहा है. ये दिस ग्रीन वाला ये नहीं लेना है ना उन लोगों को. क्यों नहीं लेना? बिकॉज दे आर नॉट पार्ट ऑफ द बॉन्डिंग राइट. Yes. तो क्लास तो इलेक्ट्रॉन आपके पास कितने टोटल? 2 4 5 6 8 है शायद. 8 है ना बराबर ना. हाँ Yes. 8. कितना जो भरेंगे तो वन सिग्मा 1s में सिग्मा 2s में 2 सिग्मा स्टार 2s में 2 बाद में बोलो पाई 2px पाई में 2px में एक पेयरिंग अभी आएगा. 2 4 5 6 फिर बाद में 7 और Pair हो pairing. जाएगा. 8 Yes. बराबर है एवरीवन. Yes. तो Yes. pairing तो दिस इज अबाउट द कार्बन. तो क्लास कार्बन का मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है? बोलो. Diamagnetic. डायमैग्नेटिक. वेरी गुड. रीजन ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर Paired. Paired. ऑन ऑर्डर फाइंड करते हैं हम लोग. बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है मुझे लगता है 6. देखो चेक करो. बॉन्डिंग में 6 इलेक्ट्रॉन है. Yes. देखो ये पर्पल कलर के यो electron 2 है. 2. और ये On order 2. तो बॉन्ड ऑर्डर कितना On होगा? order 2. 2. 2. तो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ कार्बन इज 2. ठीक है एवरीवन. कार्बन का मॉलिक्यूल C2 मॉलिक्यूल स्टेबल है अनस्टेबल है? C2 Stable है. Stable है. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सीरीज से स्टेबल है. ओके क्लास कार्बन हो गया अभी. फिर नाइट्रोजन करते हैं हम लोग. नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 राइट. 7. 1s2 2s2 2p 3. 3 2p 3. बराबर. तो आपके पास नाइट्रोजन आइटम. भाई आपको समझ रहा है कैसे भरते डायग्राम को? Yes. और एक बार करेंगे नेक्स्ट मॉलिक्यूल के लिए. और ये नाइट्रोजन आइटम. तो इलेक्ट्रॉन्स आपके पास है. तो पहला मॉलिक्यूल पहला ऑर्बिटल 1s ऑर्बिटल को हम लोग नॉन बॉन्डिंग रखेंगे. बाद में सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s पाई 2px पाई 2py सिग्मा 2pz और लाइक दैट. तो क्लास कितने इलेक्ट्रॉन होगा आपके पास भरने के लिए? 2 4 5 6 7 8 9 10 बराबर. Sigma 2pz में आएगा 2. Sigma हाँ. 2pz. Z में. पर क्लास आपके पास इलेक्ट्रॉन कितने टोटल बोलो? 10. 10. हाँ क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या है मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है? Diamagnetic. Diamagnetic है. Diamagnetic. वेरी गुड. ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर Paired. Paired. पेयर्ड. क्लास बॉन्ड ऑर्डर तो बॉन्डिंग में 2 4 6 8 है राइट. और एंटी बॉन्डिंग में 2 है. 3 आएगा bond order. 3. 3 आएगा 3 3. 3. हाँ, तो क्लास अपने नाइट्रो मॉलिक्यूल देखा ना सब लोगों ने? अगर नाइट्रो मॉलिक्यूल n ट्रिपल N2. बॉन्ड And Yes. yes 3 bonds बनाते हैं. n ट्रिपल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होता है दो नाइट्रोजन के बीच में हमेशा. Yes. Yes. n ट्रिपल बॉन्ड. तो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ नाइट्रोजन इज 3 बराबर है. गुड. तो क्लास ये आपका हो गया. कहाँ तक बोलो? नाइट्रोजन तक. Nitrogen. हाँ. तो क्लास मुझे बताओ कि आपको ये ऑर्डर बाहर हो गया है? क्या ऑर्डर है बोलो? सिग्मा. चलो हम लोग लिखते हैं बिना ऊपर बिना देखे. बोलो से पहला क्या था? सिग्मा Sigma 1s. Sigma 1s. Sigma star Sigma 1s. star 1s. star 1s सिग्मा Sigma sigma 2s. 2s Sigma star 2s. 5 Pi 2 Pi 2p एक equal to pi equal to 2py. pi 2py. 2py. py सिग्मा 2p Sigma Sigma 2 is 2pz. pi star Pi 2 star is 2p equal to एक. pi Pi star pi 2py. star 2py Sigma star Sigma star 2pz. 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 प्लस ये कहाँ तक था? नाइट्रोजन तक था राइट. Yes. क्लास अभी आगे के जो मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन उसके लिए ऑर्डर थोड़ा चेंज होता है. तो क्लास उसका एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है जो 11th 12th के लिए एक्सपेक्टेड नहीं है. आई कैन एक्सप्लेन यू बट
उसके लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी, 4-5 घंटे उसका एक्सप्लेनेशन है, अलग एक चैप्टर उसके लिए। तो विदाउट गोइंग टू दैट डिटेलिंग, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, क्योंकि ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन का नेगेटिविटी क्या है, बहुत ज़्यादा है, राइट? एवरीवन नोज, Yes. ड्यू टू वेरी हाई Yes. ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, तो उनका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल चेंज हो जाता है। तो क्लास फॉर ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन आपका ये Fluorine. ऑर्डर ऐसा चेंज होता है। तो क्लास बहुत थोड़ा सा माइनर चेंज है, सिग्मा 1s से ज़्यादा सिग्मा स्टार 1s, ठीक है? बाद में सिग्मा 2s से ज़्यादा सिग्मा स्टार 2s, राइट? बाद में Yes. सिग्मा 2pz का इतना ही चेंज है, ये इंटरचेंज होता है बस। क्या आएगा फिर बाद में बोलो? pi Pi 2p 2p x x equal to equal to pi pi 2p 2p y. y. बाद में सर सिग्मा Pi 2p z star है ना? 2p x. हाँ सिग्मा 2pz में एक सॉरी यहाँ पे या 2pz, हाँ बाद में पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, बाद में क्या आएगा बोलो? सर वो 2 बार लिखा है. पाई 2px इक्वल टू, अरे हाँ यार एक मिनट मेरा एक सर मिनट वो सिग्मा 2p z आएगा ना, रुको मैं चश्मा i पहनता के हूँ। इधर x नहीं आएगा। नहीं प्रॉब्लम क्या ना क्या यहाँ पे करता हूँ मैं सिग्मा हमने इसको इंटरचेंज किया, फिर इसके बाद क्या आएगा? पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, बराबर है? Equal to. हाँ करता Equal हूँ। to. पाई सिग्मा 2 सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s सिग्मा स्टार 2s हो गया। हाँ क्लास बाद में अभी हमें क्या करना है बोलो? इंटरचेंज करना है। क्या Sigma इंटरचेंज 2pz. सिग्मा 2p z Sigma 2. 2pz ना, ये z में लिखते हो, गलती कर रहा हूँ। सिग्मा 2pz क्लास बाद में क्या आएगा? pi 2p Pi x Pi 2p x x equal to pi equal 2p to y. pi pi 2py. 2py. उसका क्या आना चाहिए लगता है बोलो? Pi star Pi 2p x. star Pi star 2px. 2px equal to pi star 2py. Pi pi star 2py 2py. बस इतना एक ही इंटरचेंज है, बराबर ना? Yes. yes और फाइनली sigma star 2p Sigma z star star 2pz. 2pz. 2pz क्लास इसको याद रख के हम लोग ऑक्सीजन और किसका फ्लोरीन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करना चाहते हैं। तो क्लास देखो ऑक्सीजन और फ्लोरीन का, आपका ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर कितना है? 8, राइट? 8. 8 8 1s2 2s. 2p4. 2p, राइट? तो 1s 2s एंड 2p। यहाँ पे भी 1s 2s एंड 2p. यहाँ पे 1s 2 बराबर है Yes. Yes. 2s 2 2. 2 2p 4 4 4 2p को हम लोग एक्चुअली ऐसे लिखना चाहिए क्या? 2px 2py एंड 2p 2pz.2pz Z. थोड़ा दूर लिखता हूँ तो इजी पड़ेगा। तो 1s 2 2s 2 2p x 2py 2pz, राइट? प्लस पहला 1s मॉर्निंग में पार्ट लेंगे नहीं लेंगे? No. नहीं लेंगे. No. No. On बैलेंस bonding. नहीं है। Onboarding. KK.
हाँ क्लास 2s वाला लेंगे बिकॉज 2s द सेकंड शेल इज अ वैलेंस शेल राइट, Yes. 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 yes सेकंड शेल वैलेंस शेल बस क्या आएगा आपका, सबसे नीचे आएगा, आप बोलो Sigma 2s. Sigma 2 सिग्मा और ऊपर आएगा sigma star 2s Sigma star 2s. क्लास सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, बाद में किसका नहीं ज्यादा है, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s क्या ज्यादा है, किसका है Sigma सिग्मा 2pz. sigma 2pz वो बॉन्डिंग है एंटी बॉन्डिंग है, Bonding. bonding है, तो लाइन के नीचे आएगा ऊपर आएगा, नीचे नीचे. आएगा वेरी गुड। बरा ना Yes. सिग्मा 2pz. उसका उससे ज्यादा यानी किसका है, pi 2p Pi 2px. pi 2px pi pi 2py. 2py ये दोनों लाइन के ऊपर आएंगे नीचे आएंगे, नीचे नीचे. नीचे Okay. उनका एनर्जी भी कम है कम है, तो पाई 2p एक साइड इक्वल टू ना yes पाई 2p वाई, उससे ज्यादा एनर्जी किसका है बोलो, pi Pi star star 2px. 2px Pi star 2py. pi star 2py प्लस स्टार बोला तो एवरेज उनका एनर्जी ज्यादा है ज्यादा ज्यादा राइट, है. ज्यादा है ये ज्यादा है. उनका जो नॉर्मल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी नॉर्मल एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा होगा क्योंकि वो एंटी बॉन्डिंग है बराबर ना, यस. तो आपको ये समझ में आ रहा है सब लोगों को Yes. yes पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py, मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी किसका है बोलो, sigma star sigma star 2pz 2pz सिग्मा स्टार बी का एनर्जी सबसे ज्यादा है, वेरी गुड। हो गया, यहाँ पे हम लोग ना थोड़ा सा लाइन जगह कम है, ये सिग्मा क्या था 2pz था राइट, 2pz. मतलब इलेक्ट्रॉन कितने आप ऑक्सीजन के काउंट करो आप, 8. गिनो 2 4 12 12 है 7 8 12 9 10 12 है राइट, yes जस्ट 12 Yes. yes सबको 12 इलेक्ट्रॉन भरना है बरा ना, तो yes क्लास सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करेंगे हम लोग, sigma 2s sigma 2s कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 2 तो बाद में 2. sigma Sigma star 2s star 2 2s. electron कितने 2. इलेक्ट्रॉन भरेंगे 2, बाद में sigma 2pz 2 electron 2 इलेक्ट्रॉन, क्लास कितने हो गए 6 हो गए राइट, yes बाद में 7 8 राइट, pairing 9 10 पेयरिंग करना पड़ेगा आपको राइट, yes मतलब हमेशा तो 2 देखो single electron और फिर 2 2 single. लाइक ऊपर unpaired yes Unpaired. paramagnetic है पैरामैग्नेटिक, Para. तो क्लास ये अकेला दुनिया का थ्योरी है जो ऑक्सीजन का पैरामैग्नेटिज्म प्रूव करता है राइट, भाई कोई भी थ्योरी से ऑक्सीजन का पैरामैग्नेटिज्म प्रूव नहीं होता, तो क्लास ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक इज प्रूव्ड बाय व्हिच थ्योरी, क्वेश्चन आता है जेडब्ल्यू में, molecular molecular orbital orbital theory मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अकेला थ्योरी जो प्रूव करता है ऑक्सीजन कैसा है, paramagnetic Magnetic. है समझा कैसे, क्योंकि उसके पास क्या है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो क्लास Two अब देखिए unpaired. तो ये कहाँ पे है बॉन्डिंग में राइट, ये बॉन्डिंग में बराबर, ये बॉन्डिंग में हाँ, और एंटी बॉन्डिंग में ये 2 एंटी बॉन्डिंग में और ये एंटी बॉन्डिंग में, एग्री, Yes. तो क्लास अगर मैं बॉन्ड Yes. ऑर्डर का बॉन्ड ऑर्डर 2 हाँ तो आपको ना Two आएगा. ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड आपको सबको मालूम है, yes ठीक है, तो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, आई थिंक 8 minus 4 8 minus 8 4. minus minus 4 4 2 2 2. तो ऑक्सीजन का बॉन्ड नंबर कितना है 2 है, 2 2. एवरीवन क्लियर विद दिस, Yes. तो क्लास लास्ट मॉलिक्यूल है अपने पास फ्लोरीन, fluid एटॉमिक नंबर फ्लोरीन इज 7 सॉरी 9, 9. 9. नंबर फ्लोरीन इज 9, तो 1s2 2s2 2p 5. 5. तो 2s2 2p 5 5, तो ये आपका फ्लोरीन आइटम यहाँ पे F आइटम, यहाँ पे दूसरा F आइटम और बीच में क्या आपका F2, molecule Molecule. molecule
अगला इफ यू गो ऑन फिलिंग इलेक्ट्रॉन, बोलो कितने इलेक्ट्रॉन भरने आपके पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 राइट? 14 Yes. Yes. 40. अगला भर दिया होगा तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 2s2 बाद में यहाँ पे ऊपर से पेयरिंग हो जाएगा सर, ऊपर पेयर हो जाएगा Yes. डायमैग्नेटिक Dimagnetic. डायमैग्नेटिक होएगा वो। तो ये पेयरिंग हो जाएगा और वो क्या बन जाएगा? वो डायमैग्नेटिक। Diamagnetic. बराबर? डायमैग्नेटिक हाँ। अगला बॉन्ड ऑर्डर 8 - 6 8 - 6 1 1 1. 1 हाइब्रिड फ्लोरीन का बॉन्ड Single. ना सिंगल FF, बॉन्ड, bond. yes, तो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ फ्लोरीन इज 1. 1 1। 1, तो अगला समझा ये? Yes. yes क्लास yes, क्या बॉन्ड ऑर्डर 2.5 हो सकता है? 2.5 बॉन्ड ऑर्डर No. नो होता है क्लास। कभी कभी क्या होता है हमारे पास O2 मॉलिक्यूल है ना, कभी कभी हमें O2 प्लस लिखते हैं राइट, तो ये चार्ज मॉलिक्यूल आते हैं ना, या फिर माइनस। तो क्लास अगर चार्ज लिखते हैं हम लोग तो क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर रिड्यूस हो जाता है। ओके, तो बॉन्ड ऑर्डर अगर आपके पास कोई चार्ज स्पीशीज है तो बॉन्ड ऑर्डर 2.5 में क्या हो सकता है? बराबर है? यस yes Yes. तो क्लास अभी आपको एक मैं इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। अभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे, राइट बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 O2 प्लस O2 प्लस 2 O2 माइनस O2 माइनस 2। तो क्लास आप ये डायग्राम से करोगे ना, आपका टाइम इतना वेस्ट हो जाएगा और आपके पास इतना टाइम ही नहीं है। तो क्लास अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ, एक ट्रिक बता रहा हूँ और सब मेरे साथ लिखेंगे ट्रिक, ठीक है? तो आपको बॉन्ड ऑर्डर Yes. डायरेक्टली ये सब डायग्राम जो हम लोग ऊपर लिख रहे हैं ना, वो बिना देखे बॉन्ड ऑर्डर कैसे बनकर आपको मैं एक ट्रिक सिखाता हूँ। एक मिनट ना, मुझे वो ना एक मिनट हो मुझे सिर्फ 3 2.5 2 क्लास ये सिर्फ ट्रिक है। क्लास सुन रहे हो मुझे आप? yes sir Yes. Yes. तो क्लास चलो करते हैं हम लोग। क्लास O2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा फाइंड करते हैं। क्लास ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर कितना है? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है राइट? 8, तो O2 क्या होगा बोलो? 8 + 8 16. 16, तो O2 होगा आपका 8 + 8 दैट इज इक्वल टू 16। क्लास 16 नंबर देखो यहाँ पे किधर भी है, 2, तो बॉन्ड ऑर्डर ऑक्सीजन का 2 है। इजी है। Yes. Yes. yes, ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर आपको मिला 2। हाँ क्लास O2 प्लस क्या होता है बोलो? O2 प्लस किसी भी एटम का प्लस चार्ज कब आता है? एक इलेक्ट्रॉन electron डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन lose लूज करेगा। करेगा तो करेगा तो तो O2 प्लस के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? O2 प्लस के पास 7. नहीं, O2 प्लस ओ नहीं, O2 प्लस बोला बच्चा, 15 ठीक है मैं बता। O कितना है? O 14, 14 या 15 बच्चे लोग? 14. 40 14 या 15? 15 ठीक 15. 15. 15, 15. 15 आएगा सर O2 आएगा। प्लस बोला है। O2 क्या कितना इलेक्ट्रॉन आपने बोले थे? O2 क्या 16 बोले थे आपने राइट? 16 16, उनमें से Yes. एक कम बस आ जाता है, एक इलेक्ट्रॉन निकालो। प्लस 15 माइनस 1, 15, तो yes, O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर कितना है? O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 0.5 2.5। बराबर है। O2 + 2 का 3 O2 क्या 16 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन Three. कितने हो जाएंगे?
14 तो कितना होगा? 3. 3. O2 2 माइनस का O2 2 माइनस के कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? O2 के पास 16 है राइट? माइनस चार्ज के बाद इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद 1. O2 माइनस में 17 तो 17 का बॉन्ड 1 या 1.5 1.5 चलो 1.5. O2 माइनस बोला तो इसका 1.5 आएगा। O2 माइनस 2 O2 में 16 इलेक्ट्रॉन है तो O2 माइनस 2 में 1. 1. 1 प्लस ठीक है, इजी है बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करना। अगर आपको पूछे डायरेक्टली बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करो इसका Yes. उसका सर पैरामैग्नेटिक बता या डायमैग्नेटिक है तो ना वो नहीं, उसके लिए तो डायग्राम ड्रॉ करना ही पड़ेगा पैरामैग्नेटिक डायग्राम के लिए, उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है उसके लिए। और उसके लिए इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछेंगे आपको, O2 माइनस वगैरह नहीं पूछेंगे आपको, दे विल आस्क यू सिंपल मॉलिक्यूल पैरा और डायमैग्नेटिक के लिए, ठीक है। यस प्लस एक क्वेश्चन है सबके, हां यहाँ पे इन सब में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? सबसे ज्यादा O2 O2 प्लस O2 प्लस 2 O2 माइनस O2 O2 नहीं बच्चों plus 2 O2 Molecule plus 2 O2 plus 2. मॉलिक्यूल O2 plus 2. पे रूल क्या होता है? हायर द जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उतना more स्टेबिलिटी the क्या होगा? stable Stable. ज्यादा होगा, ज्यादा होगा। मैंने हायर द बॉन्ड ऑर्डर हायर द स्टेबिलिटी, याद रहेगा? Yes. Yes. प्लस बोलो, आप बोलना पड़ेगा आपको। प्लस इन सब में सबसे शॉर्टेस्ट बॉन्ड कौन सा है? सबसे शॉर्टेस्ट बॉन्ड किसके में सबसे बॉन्ड शॉर्ट है? O2 O2 plus 2 O2 2 minus O2 plus and 2. O2 2 minus O2 2 plus इसमें सबसे 2 शॉर्ट बॉन्ड कौन सा है? O2 plus 2 O2 plus 2 क्या है? बॉन्ड जितना छोटा बॉन्ड उतना ज्यादा बॉन्ड क्या होता है? स्टेबल होता है। stable तो शॉर्टर ये द बॉन्ड फॉर द स्टेबिलिटी, तो अगर इसका बॉन्ड और सबसे ज्यादा है तो उसका बॉन्ड लेंथ सबसे क्या होगा? कम होगा। कम होगा होगा. कम होगा। बॉन्ड देखो बड़े बॉन्ड को तोड़ना इजी होता है, बड़े बॉन्ड को तोड़ना Easy. हेलो बच्चे, सुन पा रहे हो मुझे आप? Yes, sir. yes sir Sir. यहाँ पे स्क्रीन ये हो गया था। हाँ, क्या बोल रहा हो? हाँ, तो प्लस अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो बॉन्ड शॉर्ट है, बॉन्ड ऑर्डर अगर ज्यादा है तो बॉन्ड इज शॉर्टर और लॉन्गर। shorter Shorter. Shorter. शॉर्टर शॉर्ट बॉन्ड हमेशा क्या होता है? ज्यादा स्टेबल होता है। Stable. तो क्लास उन्होंने आपको 4 मॉलिक्यूल दिया और पूछे मोटी के हिसाब से बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा? तो अब सबसे पहले क्या फाइंड करोगे? उसका बॉन्ड Bond ऑर्डर, order. राइट? Order. ज्यादा मिलेगा वो मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा क्या होगा? स्टेबल होगा। Stable. क्लियर? Yes. Yes. तो अगर ये देखो, ये अगर 8 से कम होगा तो क्या करोगे? सबके लिए फॉर्मूला है बाबा, क्या बोला मैंने? BA BA क्या बोला मैंने? बोलो एक बार। BA 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 अगर BA. इलेक्ट्रॉन हमने 7 के लिए आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 है राइट? तो बॉन्डिंग में कितने जाएंगे? 2, एंटी बॉन्डिंग में 2, बॉन्डिंग में वापस 2, एंटी बॉन्डिंग में। एक. एक बस हाउ टू फाइंड बॉन्ड ऑर्डर? बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू बोलो हाफ इनटू NB minus NA. 4 2 minus minus 3. NA 4 minus 3 4 माइनस 3 कितना 1 है? by 2 0.5 0.5. 1.4 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 राइट? तो 0.5 बराबर है। प्लस में अगर 8 से इलेक्ट्रॉन कम हो तो क्या करोगे? तो आपको क्या फॉलो करना है? BA BA बराबर है। प्लस 3 है तो Yes. क्या करोगे? 3 है तो 3 है तो प्लस 3 2 है minus 1. तो बॉन्डिंग में प्लस एक और मैक्सिमम क्या इलेक्ट्रॉन हो सकता है? 2, तो इसमें 2 गए, इसमें 1 गया राइट? खत्म, 3 इलेक्ट्रॉन भर गए आपके। ये समझ रहे हैं आपको?
Yes, 0.5. Yes, 0.5. 2.5. हाफ टू सर माइनस, इसे पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक बता सकते इसे हैं? नहीं पता, नहीं देखो ये जो ट्रिक है, इट इज ओनली टू फाइंड व्हाट, बॉन्ड ऑर्डर। आपको पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक देखना है तो आपको पूरा ये रटना है क्या, कहाँ से कहाँ तक, हाइड्रोजन से लेके कार्बन नाइट्रोजन तक आपके लिए ये ऑर्डर, राइट। यस। और ऑक्सीजन फ्लोरीन के लिए आपके लिए कौन सा ऑर्डर है, ये आगे वाला ऑर्डर है। ठीक है, तो मैं आपको ये सिखा था, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, चलो आप वो भी करके दिखा था आपको, डोंट वरी। चलो ऑक्सीजन फ्लोरीन के लिए ऑर्डर क्या बोलो, ऑक्सीजन फ्लोरीन के लिए सिग्मा बोलो, सिग्मा 1s, Sigma 1s, सिग्मा स्टार 1s, Sigma star star 1s, 1s, सिग्मा Sigma 2s, 2s, सिग्मा 2s, स्टार 2s, सिग्मा स्टार Sigma 2s, star 2s, Sigma 2p, Sigma Sigma 2py, z, सिग्मा 2pz, Z, सिग्मा pi Sigma pi Pi 2px to equal to pi pi to pi py, py, pi star pi 2p, star pi star 2px 2py, equal to equals to pi pi star sigma star 2py, 2pz, Sigma sigma star star Sigma star 2pz. z. वेरी गुड। फाइनल सिग्मा स्टार 2p बराबर है। Yes. अगर आपका क्वेश्चन है क्या आप पैरामीटर डायमेंट बता सकते हो क्या क्लास, अगर मेरे पास O2 प्लस है, बोलो कितना इलेक्ट्रॉन O2 प्लस में, कितना इलेक्ट्रॉन बोलो O2 प्लस में, 15, 15. 15, राइट। चलो हर्ट्ज रूल, पाउलिस प्रिंसिपल, अबॉव प्रिंसिपल, सिग्मा सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएंगे सिग्मा 1s में, कितने जाएंगे बोलो, 2. बस सिग्मा स्टार 2s में कितने जाएंगे, 2. 2, इसमें 2, 2. इसमें 2, 2. 2, इसमें 2, 2. 2, प्लस काउंट करो कितने हो गए, 10 हो गए, 10. हो गए, इसमें 1, इसमें 1 कितने हो गए, 14. 12, 12 हो गए, राइट। एक एक भरा ना हमने क्लास, एक एक क्यों भरा, बिकॉज उनका एनर्जी क्या है बोलो, Equal. इक्वल है, हर्ट्ज रूल, हर्ट्ज रूल। तो 2 4 6 8 10 11 12, राइट। आपके पास इलेक्ट्रॉन 15 है, राइट, 12 Yes. 13 14, राइट, पैरामैग्नेटिक है, और 15। क्लास बजाता क्या आपके पास कोई भी ऑर्बिटल हाफ फ्रीड है यहाँ पे, यस, Yes. pi Yes. star 2p, Pi Pi star 2px. पैरामैग्नेटिक, इजी है, समझा। Yes. यस, इससे कर सकते हैं आप पैरामीटर, मतलब गेस कर सकते हो इजीली। आई होप यू अंडरस्टैंड मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, समझ रहे हैं आपको। Yes. तो क्या मैं बताऊँ, N2 पैरामीटर क्या नहीं हम लोग फाइंड करते हैं, N2 एक्चुअली में कर चुके हैं, एक बार वापस करते हैं। N2 क्लास N का एटम कितना है, 7 7 + 7 14. 14, क्लास यहाँ पे देखते हैं 14, तो हमें 14 इलेक्ट्रॉन, क्लास ये ऑर्डर है N2 के लिए, ऑर्डर ऊपर वाला, नीचे वाला O2, तो क्लास सिग्मा 1s2 2. क्लास स्टार 2 2 2, राइट, 2 4 6 8 9 10 11 12, राइट, डायमैग्नेटिक है, 14। हाँ क्लास बोलो ये ऑर्बिटल कैसा है, Dimagnetic. डायमैग्नेटिक, और इलेक्ट्रॉन सा पेड़। आई होप यू अंडरस्टैंड ना, आपको कैसे करना समझ। यस, Yes. Yes. तो क्लास, तो ये हो गया आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो क्लास उसके बाद देखते हैं हम लोग कुछ बॉन्ड पैरामीटर्स, बॉन्ड के लिए कुछ पैरामीटर होता है। तो सबसे पहला बॉन्ड पैरामीटर है बॉन्ड ऑर्डर। क्या होता है बॉन्ड ऑर्डर, हमें मालूम है ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, एनीबॉडी, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर मीनिंग क्या होता है बॉन्ड ऑर्डर का, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, राइट, बिटवीन टू एटम्स। क्या होता है इसका बॉन्ड ऑर्डर। क्लास बोलो एक बार क्या होता है, मेरा आवाज आ रहा है आपको बच्चे लोग, बोलो एक बार। Yes. Yes. हाँ Yes, sir. Yes. हाँ, द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स क्या होता है बॉन्ड ऑर्डर। Bond order. तो क्लास कभी कभी क्या होता है बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन में आता है 2.5 वगैरह। तो क्लास 2.5 वगैरह कब आता है, अगर बॉन्ड के ऊपर क्या, अगर मॉलिक्यूल के ऊपर क्या होगा, कोई चार्ज होगा, प्लस या माइनस चार्ज होगा, तो वहाँ पे रेजोनेंस का कांसेप्ट आता है। तो उस केस में बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन में भी हो सकता है, राइट। और नॉर्मल Yes. मतलब कहता है नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू आइटम्स। तो क्लास फॉर एग्जांपल मेरे पास समझो NO2 माइनस है, कौन सा है NO2 माइनस है। तो क्लास मेरे पास N है, मेरे पास डबल बॉन्ड O है, मेरे पास सिंगल बॉन्ड O है। तो क्लास क्या हो सकता है, देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट कर सकता है, बराबर है, आपने सुना रेजोनेंस। Yes. Yes. यस, तो क्लास क्या हो सकता है फिर, या फिर ये O हो जाएगा, ये
N होगा और ये डबल बॉन्ड हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है ना? Yes. Yes. तो क्लास Yes. उस केस में अगर चार्ज होगा तो उस केस में बॉन्ड ऑर्डर आपका क्या आ सकता है, फ्रैक्शन में भी आ सकता है, राइट? क्योंकि बॉन्ड एक जगह पे रुक नहीं रहा। हाँ क्लास नेक्स्ट पैरामीटर इज बॉन्ड एंथैल्पी, सबसे इंपॉर्टेंट बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी क्या होता है देखते हैं हम लोग। क्लास मेरे पास मॉलिक्यूल है, कौन सा? मीथेन। क्लास 1 मोल मीथेन मतलब कितने मॉलिक्यूल बोलो? 1 मोल मीथेन मतलब 6.02 to 10 to the power 23 into 10 raised to 23 at 23 मॉलिक्यूल्स, बराबर ना? molecule. Molecule. Yes. तो मेरा इतने मॉलिक्यूल्स है, कौन से स्टेट में? गैसियस स्टेट में। कौन से स्टेट में? Gaseous. Gaseous. State. तो बस ये मीथेन के मॉलिक्यूल है। तो क्या मैं इसमें कितने टाइप के बॉन्ड है? इस मॉलिक्यूल में कितने टाइप के बॉन्ड है? एक ही टाइप का बॉन्ड है। एक एक ही टाइप Bond का of the सिग्मा bond. बॉन्ड। कौन सा? CH बॉन्ड, बराबर है? Yes. Yes. Bond. Yes. Yes. तो क्लास अगर मुझे 1 मोल CH बॉन्ड तोड़ने, कितने बॉन्ड तोड़ने हैं? 1 मोल 1 mole. मतलब कितने बॉन्ड तोड़ने हैं मुझे? 6.0 0 to 0 to 2 into 10 raised to 23 23 bond. बॉन्ड तोड़ने हैं। तो मुझे जो एनर्जी लगेगा दैट विल बी कॉल्ड एज अ बॉन्ड एंथैल्पी। What enthalpy? बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ व्हिच बॉन्ड? CH बॉन्ड। CH bond. CH bond. क्लास अब एक प्रॉब्लम आपको बताता हूँ, देखो क्या प्रॉब्लम है, आपको सिखाता हूँ मैं, इंपॉर्टेंट है। तो क्लास समझाओ मेरे पास CH4 मॉलिक्यूल है, कितने मॉलिक्यूल्स है? 1 मोल। कितने मॉलिक्यूल्स है? 1 मोल। 6.022 into 10 to 23 मॉलिक्यूल मेरे पास है, बराबर है? तो क्लास मैंने सबसे पहले ये बॉन्ड तोड़े सबके सब। तो क्लास कितने बॉन्ड तोड़े मैंने, बोलो एवरीवन? 4. 4. 4 नहीं, एक ही क्लास, मैंने सिर्फ ये एक ही बॉन्ड तोड़ा। मेरे पास कितने मॉलिक्यूल थे? 6.022 into 10 to 23 मॉलिक्यूल थे, और हर एक मॉलिक्यूल से मैंने ये एक बॉन्ड तोड़ दिया, एक बॉन्ड तोड़ा। तो मैंने कितने बॉन्ड तोड़े बोलो टोटल? 6.0 into 10 6.0 raised to 10 23 raised to 23 bond. वेरी गुड। तो 1 मोल बॉन्ड तोड़े मैंने, बराबर ना? Yes. Yes. 1 mole Yes. bond. 1 मोल। तो क्लास ये H और ये H बचा, राइट? ओके, फिजन कैसा? होमोलिटिक फिजन। आपने नाम सुना आपने? होमोलिटिक फिजन। Yes. Homolytic Yes. fission. Yes. Equal distribution होता है। हाँ, तो क्लास ऐसा बॉन्ड टूटा। तो क्लास ये बॉन्ड तोड़ने के लिए मुझे एनर्जी लगेगा। क्लास बॉन्ड तोड़ना हमेशा कैसा होता है प्रोसेस? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। Exothermic. Exothermic. आपको बाहर से एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है। तो क्लास आपको जो Yes. भी एनर्जी लगा, मैं इसको नाम क्या दिया? डेल्टा H1। क्या नाम दिया मैंने इसको? डेल्टा H1। H1. 1. क्लास मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं, आपको ध्यान दो। क्लास फिर बाद में मुझे ये CH बॉन्ड तोड़ना है, बराबर? कौन सा? ये वाला बॉन्ड। तो क्लास तो मैं कितने बॉन्ड तोड़ूंगा? 1 मोल CH बॉन्ड, ये वाले बॉन्ड तोड़ूंगा अभी। तो क्लास क्या बचेगा बोलो? C H H. 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 plus H2. प्लस मैंने कितने बॉन्ड तोड़े? मैंने बोला वापस 1 मोल बॉन्ड तोड़े। कितने बॉन्ड 1 तोड़े? mole. 6.0 to 10 raised to 10. बराबर, मैंने कितने बॉन्ड तोड़े? 1 मोल बॉन्ड तोड़े, बराबर ना? Yes. तो क्लास 1 मोल बॉन्ड तोड़ने के लिए मुझे एनर्जी लगेगा। क्लास क्वेश्चन है, ये दोनों वाले सेम होगा, डिफरेंट होगा? डेल्टा H1 और डेल्टा H2 Different. Different. Different होगा। डिफरेंट होगा। मैंने ऊपर भी CH बॉन्ड ही तोड़ा था, नीचे भी CH बॉन्ड ही तोड़ रहा हूँ, फिर भी डिफरेंट क्यों? ऊपर मैंने कौन सा बॉन्ड तोड़ा बोलो? 1 मोल CH बॉन्ड CH. तोड़ा, राइट? 1 मोल मैंने ये Yes. अपना, इधर भी मैं कौन क्या तोड़ रहा हूँ? 1 मोल वही बॉन्ड तोड़ रहा हूँ ना वापस। तो मुझे एनर्जी सेम लगेगा, डिफरेंट लगेगा? क्या लगता है आपको? Different लगेगा. Different. Different लगेगा। प्लस रीजन क्या है? ऊपर मैंने बॉन्ड किसे तोड़ा था? CH4 से तोड़ा था, राइट? CH4 से, Yes. इधर CH4. CH3 है। मैं CH3 से तोड़ रहा Methyl हूँ, से तोड़ा. तो दोनों का Yes. एनवायरनमेंट अलग अलग है, राइट? Yes. Yes. तो अब बॉन्ड आप वही तोड़ रहे हो, पर अलग अलग एनवायरनमेंट में तोड़ रहे हो। आप एग्री करते हो मेरे साथ? Yes. हाँ, तो आपको Yes. एनर्जी क्या लगेगा? डिफरेंट लगेगा, राइट? Different. हाँ, प्लस अभी मेरे पास CH2 बचा, राइट? तो प्लस अभी मैं और एक CH बॉन्ड तोड़ूंगा, 1 मोल बॉन्ड तोड़ूंगा। मेरे पास क्या बचेगा बोलो बच्चा? अभी CH. CH plus H. CH बचा, तो उसमें जाने लगेगा डेल्टा H3। वो डेल्टा H1 डेल्टा H उतना रहेगा या अलग होगा? अलग. अलग होगा। क्लास ज्यादा कम होगा, बाद में डिसाइड करेंगे हम लोग, उसके लिए अलग अलग रूल्स है, और वो डिफरेंट होगा, राइट? ये अगला फाइनल कौन सा बॉन्ड तोड़ूंगा मैं? CH. Yes. C plus H. CH बॉन्ड, आपको क्या C प्लस H मिलेगा, राइट? आपको एनर्जी लगेगा डेल्टा H4. H4, राइट? वो भी that will be also different, right? From delta H1 delta H2 delta H3। तो क्लास आपने एक ही टाइप के बॉन्ड तोड़े, राइट? एक सेम मॉलिक्यूल से, सेम मॉलिक्यूल, वापस बोल रहा मैं, सेम मॉलिक्यूल से हमने एक ही टाइप के बॉन्ड तोड़े, हाँ या ना?
Yes. 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 और केस में एनर्जी सेम लगा या डिफरेंट लगा? Different. 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 अगर कोई पूछता है CH4 में CH बॉन्ड एंथैल्पी कितना, मतलब CH बॉन्ड तोड़ने को आपको कितना एनर्जी लगता है, तो आप बोलोगे मुझे जो एनर्जी लगता है कौन सा बॉन्ड तोड़ने के लिए, CH बॉन्ड तोड़ने के लिए, CH bond. H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 प्लस डेल्टा H4। क्लास कोई बताएगा आगे क्या लिखूं मैं? Divide by 4. डिवाइड बाय 4। वेरी गुड। तो क्लास में क्या फाइंड करता हूं हमेशा, एवरेज कितना एनर्जी लगा मुझे एक बॉन्ड तोड़ने के लिए, ये वाला तोड़ना। Yes. Average. तो दैट एवरेज एनर्जी इज कॉल्ड एज द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। क्या बोलते हैं इसको? बॉन्ड Bond dissociation Dissociation enthalpy. Enthalpy. या फिर सिंपली बॉन्ड एंथैल्पी। आर यू क्लियर? Yes. Yes. तो क्लास CH4 में 4 बॉन्ड सेम टाइप के ही थे, Yes. Yes. तो आपको कितने बॉन्ड तोड़ने थे? 1 मोल बॉन्ड तोड़ने थे। आपने तो कितने One मोल mole. बॉन्ड तोड़े बोलो आप? आपके पास कितने मॉलिक्यूल थे? 0 to 2 into 10 raised to 23. 23 मॉलिक्यूल थे। 23 और आपके पास बॉन्ड कितने थे? into 4 थे, राइट? 4. into 4. क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 4 बॉन्ड है, तो 6.022 into 20 मॉलिक्यूल में into 4 बॉन्ड रहेंगे, राइट? Yes. 4 मोल। आपको फाइंड क्या करना है? 1 मोल बॉन्ड के लिए, तो आपने क्या किया, सबका एवरेज फाइंड करके उसको 4 से क्या किया, Divide. Divide. तो आपने फाइनली फाइंड किसके लिए किया? 1 मोल के लिए किया है ना, 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स। Yes. Yes. One. So is required to break 1 mole of particular type of bond is called as what? Bond dissociation Bond dissociation enthalpy. या फिर only bond enthalpy। प्लस एक सिंपल क्वेश्चन आपके लिए, आपके पास मॉलिक्यूल H2 है, राइट? हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्लास में कितने, इफ आई 1 मोल हाइड्रोजन तो क्लास में कितना टाइप के बॉन्ड है? HH. One H. bond. एक टाइप का ना, तो क्लास ये इफ आई 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, तो उसमें बॉन्ड भी कितने हैं? उतने ही है ना। Yes. Yes. एक H2 मॉलिक्यूल, इतने मॉलिक्यूल लेता हूं मैं, 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल, तो दैट कंटेन सेम नंबर ऑफ बॉन्ड्स, राइट? Yes. Yes. तोड़ते हो कैसे तोड़ते हो? H प्लस H ऐसा तोड़ते हो उसको, तो कुछ H plus H. डेल्टा Delta H. Delta H. इसका वैल्यू आपको बताता हूँ 435.8 किलो जूल पर मोल। क्लास ये क्या हो गया बोलो? ये वैल्यू किस क्या है बोलो? ये वैल्यू है बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ Yes. H bond. बता रहा है Bond. एवरीवन? Yes. ओके। Yes. क्लास मेरे पास वाटर मॉलिक्यूल है H2O। हाउ वाटर इज रिटन एज H2O, राइट? हाँ क्लास इसमें कितने टाइप के बॉन्ड है H2O में? HO. एक ही type- HO. एक ही bond है. एक नहीं, bond है। बॉन्ड तो 2 है पर एक टाइप के बॉन्ड है, राइट? OH Yes. bond. Yes. Yes. Type का तीन bond. टाइप के। तो क्लास आपके पास मॉलिक्यूल कितने? 6.022 into 10 into 10 raised to 23 और आपके into पास 2. बॉन्ड कितने? आपके पास बॉन्ड कितने? इतने, राइट? डबल नंबर ऑफ द बॉन्ड है, बराबर? हाँ तो क्लास सबसे पहले आप ये वाला बॉन्ड तोड़ोगे 1 मोल, बराबर है? Yes. 1 मोल ये बॉन्ड तोड़ोगे तो आपके पास क्या बचेगा? HO बचेगा, राइट? और आपको एनर्जी लगेगा, समझो समझो नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू बता दूं आपको मैं, 502, आपको बाहर नहीं करना नंबर्स, किलो जूल पर मोल। तो क्लास ये पहला 1 मोल ये बॉन्ड तोड़ने के लिए आपको कितना नहीं लगा? 502 kilojoule per mole. आपके बाद क्या आपके अभी क्या है आपके पास? HO है, राइट? अब उसको भी तोड़ोगे आपको क्या मिलेगा? H प्लस O, बराबर? तो वापस आप कौन Yes. सा बॉन्ड तोड़ रहे हो? वापस वही बॉन्ड तोड़ रहे हो, कौन सा? OH बॉन्ड तोड़ रहे हो, बराबर ना? तो उसके लिए सेम लगेगा डिफरेंट लगेगा? आपको क्या लगता है? Different. Different. इसका वैल्यू बताता हूँ मैं आपको, 427 किलो जूल पर मोल। तो मतलब आपने कितने बॉन्ड तोड़े? 2 मोल बॉन्ड तोड़े, राइट? अभी Yes. Yes. फाइंड किसे करना है? सिर्फ 1 मोल के लिए। तो क्लास कैसे फाइंड करोगे? दोनों का वैल्यू तो अलग है, Add तो क्या लगे? करके average. एवरेज लेंगे, बराबर है? Yes. का H ऑफ विच बॉन्ड? OH बॉन्ड। ये 2 मोल बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी है, आपको 1 मोल के लिए फाइंड करना है। वो भी कैसे फाइंड करना है? एवरेज फाइंड करना है, बराबर है? Yes. 50 Yes. प्लस 427 डिवाइडेड बाय 2, आंसर इज 464.5 यूनिट किलो जूल पर मोल, बराबर है? तो Yes. of OH bond is 464.5 kilojoule per mole. Plus, is it clear to all of you? Yes. चलिए एक एग्जाम, लास्ट एग्जाम लेता हूँ, थोड़ा सा करो। मैं हमेशा ना आपके टेक्स्ट बुक से थोड़ा सा ज्यादा आपको बताता हूँ, क्योंकि ना जेडबल में आपके टेक्स्ट बुक से बहुत ज्यादा डिफरेंट आता है एग्जाम में। इस मॉलिक्यूल में कितने टाइप के बॉन्ड है बोलो? एक. 2. 3 टाइप के बॉन्ड है, 3 टाइप के। 3 type type. के bond है. CO. Yes. 3 H, और CO OH. and OH. OH. प्लस एग्री करते हो आप? Yes. Yes. प्लस आपको
CH बॉन्ड एंथैल्पी फाइंड करना है। कौन सा बॉन्ड एंथैल्पी फाइंड है? CH बॉन्ड एंथैल्पी फाइंड करना है। क्लास पहले इसका 1 मोल बॉन्ड ये तोड़ोगे आप, Yes. Yes. बाद में 1 मोल बॉन्ड ये तोड़ोगे, उसका डेल्टा H फाइंड करोगे, Yes. 1 मोल बॉन्ड ये तोड़ोगे, उसका डेल्टा H फाइंड करोगे, Yes. Yes. इन वाले ऐड करके तो 3 से डिवाइड करोगे, बराबर है? Divided by 3. Yes. Yes. तो क्या होगा आपका बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH. CH बॉन्ड इन दिस मॉलिक्यूल, इन दिस मॉलिक्यूल, बराबर है? Yes. बस अब क्या, तो एक ही बॉन्ड है, कौन सा? CO बॉन्ड। तो Yes. अब ये 1 मोल बॉन्ड तोड़ते हो, सीधा क्या होगा उसका वो बॉन्ड एंथैल्पी, Bond Bond enthalpy. enthalpy. कि एक ही है ना वो, 1 मोल में एक 1 मोल ही बॉन्ड है, प्लस OH में 1 मोल में 1 मोल ही बॉन्ड है, Yes. तो सीधा आपको क्या मिलेगा Yes. बॉन्ड एंथैल्पी। प्लस समझा? तो यहाँ पे इसके लिए एवरेज लेना पड़ेगा आपको, बराबर है? Yes. जो Yes. 3 बॉन्ड है इसके लिए एवरेज नहीं, एक ही है, इसके लिए भी नहीं लेना, वो भी एक ही है। एक ही है। आई होप इट इज क्लियर, बॉन्ड एंथैल्पी। Yes. Yes. Good. So class, next part of the chapter is covalent character. Class, this is very important part. इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल के डिपेंड है। कोवैलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड। कोवैलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड, ठीक है क्लास? तो क्लास सबसे पहले व्हाट इज आयनिक बॉन्ड? एवरीवन, मेरा आवाज आ रहा है? Metals form. Force of attraction. हाँ, तो अब क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है। अब क्या होता है मेटल, अब क्या होता है एक नॉन मेटल, राइट? Yes. एक होता है मेटल, एक होता है Non-metal. Metal. मतलब मेटल का एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, Non-metal gain करता Metal gain करता मेटल है. गेन करता है, हाँ नॉन मेटल का एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो उसका साइज बढ़ जाता है, छोटा हो जाता है, बोलो? छोटा हो जाता है। छोटा हो जाता है और नॉन मेटल का बड़ा हो जाता नॉन मेटल का बड़ा हो जाता है। वो बन जाता है कटायन, राइट? कैटायन, यस। और प्लस नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करता है, एनायन बनता है, Anion बनता Anion है. बन और उसका साइज बढ़ता है, कम होता है? बढ़ता है। बढ़ता है. आपने सीखा है पीरियोडिक टेबल में, व्हेन एनी यस। न्यूट्रल आइटम से कटायन हमेशा छोटा होता है, छोटा होता है, एनायन बड़ा रहता और है। न्यूट्रल आइटम से आयन हमेशा बड़ा बड़ा होता है। बड़ा है. सुना है ना आप लोगों ने? Yes. यस। हाँ, तो क्लास मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करके छोटा कटायन बन जाता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करके बड़ा आयन बन जाता है। Anion. तो क्लास कटायन इज पॉजिटिवली चार्ज and anion is negatively charged. the force of attraction between them should be pure. Anybody? Which force? Attraction. Which force of attraction? है. Force of attraction between cation and anion. उसको क्या बोलते हैं attraction? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। Electrostatic. Electrostatic force of attraction. Very good. क्या कौन सा force होगा? Electrostatic Electrostatic force. of attraction between cation and anion. Purely electrostatic force of attraction. बराबर? Yes. जब का कटायन और आयन है बीच में कौन सा फोर्स होना चाहिए? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एंड क्लास दैट फोर्स इज फाउंड बाय कूलम्ब्स लॉ। एनीबॉडी नो कूलम्ब्स लॉ? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज K Q1 Q1 Q2 upon R square। Upon R. बराबर है? तो वी कैन इजीली कूलम्ब्स लॉ से वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम लोग फाइंड कर सकते हैं, बराबर है? हाँ, Yes. ओके। तो क्लास ये हो गया आपका आयनिक बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है बोलो? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। Non-metal. Non-metal. टू एटम्स, नॉन मेटल एटम्स, दे Share electron. इलेक्ट्रॉन, शेयर इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर बिटवीन टू न्यूक्लियर, बराबर है? दैट इज कॉल्ड एज अ कोवैलेंट बॉन्ड। तो हमें क्या देखना है कि दुनिया का कोई भी आयनिक बॉन्ड 100% आयनिक नहीं होता, उसमें तो थोड़ा बहुत क्या होता है, कोवैलेंट कैरेक्टर। वो सब क्यों होता है, क्या होता है, देखेंगे, बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो क्लास उसको डिस्कस किया था, नेम ऑफ साइंटिस्ट फजान। तो आपको सुनना है फजान रूल। क्लास इसके ऊपर मैं आपको गारंटी देता हूँ कंपल्सरी क्वेश्चन इन JEE नीट एग्जाम, फजान रूल। फजान रूल बोलता है कि आयनिक बॉन्ड में कोवैलेंट कैरेक्टर क्यों आता है। तो क्लास मैं आपको एक सिंपल चीज बताता हूँ। तो क्लास ये आपका कटायन है, बहुत छोटा है, राइट? Yes. Yes. और ये आपका आयन है, बहुत बड़ा. बड़ा है। तो क्लास मैं आपको एक बेसिक आइडिया देता हूँ, फिर नेक्स्ट लेक्चर में उसको हम डिटेल में करेंगे। तो क्लास यहाँ पे आप बोलोगे प्लस चार्ज क्यों लिखा? बिकॉज कटायन आयन दोनों का न्यूक्लियस होगा ही ना। न्यूक्लियस, Yes. यस। एक न्यूक्लियस ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, ये किसका न्यूक्लियस? कटायन का है, और न्यूक्लियस किसका है? Anion.
क्लास कहाँ पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, कटायन या अनायन में? एक मिनट Anion. नहीं, रुको, ऐसे नहीं बोलूंगा मैं। हाँ, ये आपका कटायन है। Yes. Yes. क्लास उसका साइज छोटा है, बड़ा है? छोटा. छोटा छोटा है। है. तो उसका पॉजिटिव चार्ज कम जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड है, हाँ या ना? Yes. Yes. और अनायन का साइज Yes. बड़ा है, तो उसका नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा जगह पे स्प्रेड है। स्प्रेड है। Yes. यस Yes. तो क्लास इस कटायन का इलेक्ट्रॉन खींचने का पावर अनायन से ज्यादा होगा या कम होगा? इलेक्ट्रॉन खींचने का पावर ज्यादा. ज्यादा होगा. ज्यादा Anion का होगा। ज्यादा